हजारों सालों से चलने वाले डोगमा को अब खत्म होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। अगर ब्राह्मण मूवमेंट कर सकते हैं तो इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी भी इस पूरे हिस्से में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू करेंगे। क्या यूजीसी में इतना बड़ा एक आदेश आ गया कि देश के सभी जो दुर्भावना है जातिगत उसको समाप्त करने वाली है? उसको पढ़िए, उसमें जो कमिटी बननी है दैट विल बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कौन है? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लगभग 80 कॉलेज है, एक भी कॉलेज में SC ST OBC नहीं है। तो कौन है आप समझ जाइए। ही विल डिसाइड कि आपके खिलाफ जो भी बात हुई है वो दुर्भावनाग्रस्त है कि नहीं जातिगत। उसके पहले 2012 में थोराट साहब ने 22 पॉइंटर्स दिए थे कि अगर ये बातें होती हैं तो इसको माना जाए कि जातिगत दुर्भावना से ग्रसित है, उसको हटा दिया गया है। द कमिटी विल डिटरमिन कि आपके खिलाफ जो हो रहा है वेदर दैट इज कास्ट बेस्ड और नॉट। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जबरदस्त हमला हो जाएगा। कोर्ट में क्या हुआ? एवरीबडी नोज दैट द गवर्नमेंट लॉयर डिड नॉट इवन गेट अप टू आर्ग्यू। 2 ब्राह्मण जजों ने फैसला एक तरफा दे दिया, रोक दो। उसके पहले EWS रोका था, पूरी तरह संवैधानिक EWS पे रोक लगी थी। हाँ, मंडल कमीशन पे रोक लगा था, 2 साल 2.5 साल तक लगा रहा। राम जेठमलानी ने लड़कर उसको दिलवाया, एक भी क्लॉज उसमें गलत जब नहीं पाया तो क्रीमी लेयर का अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज उसमें लगाया गया। तो ये बातें तो है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये इस समय क्यों लाया गया, क्यों देश में ऐसा क्या माहौल बन गया। एक चीज जिससे बहुत डर रही है सरकार, उसको जेन ज़ी कहती है, और उनको लग रहा है कि कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं हो तो जेन ज़ी को भी थोड़ा डिवाइड किया जाए। तो ये जो कैंपस में इसको पुश किया गया है, ये तो हमारे लिए अच्छा है कि हम अपनी बात कहने के लिए मुखर हो गए। नहीं तो ये इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि देश के जो हमारे महामानव हैं, जिन पर ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसी ऐसी बातें एप्स्टीन फाइल के माध्यम से नजर आ रही है कि जिसको मानवता शर्मसार होती है, जिससे जितनी विभत्स चीजें हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें उनका नाम जुड़ा हुआ है। और वो अपनी छवि फिर से OBC प्रो OBC शायद बनाना चाहते हो, लेकिन जब OBC का नाम हटाया गया तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं हुई। 2012 के उस दंत विहीन आदेश को पुनः लागू किया गया। तो ये खेल जो चल रहा है, ये युवा और इस देश के पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से आपने सभी इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने के लिए जितनी सारी तमाशा करनी थी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी नज़र जाति जनगणना जो हो रही है उसको भी डिरेल करने की हो। और हम मांग करते हैं कि जाति जनगणना में जो OBC नहीं ऐड किया गया है, फर्स्ट जो उसके क्वेश्चनर रिलीज हुए हैं 12 नंबर में, उसको पुनः शामिल किया जाए। और इस जो दिख गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस दुर्भावना का विरोध पूरे देश में होगा। मैं अपने साथी मयंक जी और यहाँ जितने बैठे लोग हैं, चाहे अशोक भारती जी हो या प्रोफेसर सुकुमार हो, सभी लोगों को मैं समझता हूँ कि आप एक सम्मिलित रूप से किसी एक एक्शन प्लान की घोषणा कीजिए, पूरे देश वो फॉलो करेगा। हालांकि ये बहुत माइल्ड है, ये UGC वाला जो रेगुलेशन है वो बहुत ही माइल्ड है। और ये भी कहता है कि अगर EWS, और EWS का मतलब मैं समझता हूँ आप सब लोग समझते होंगे, उसमें शेड्यूल कास्ट शामिल नहीं है, उसमें शेड्यूल ट्राइब शामिल नहीं है, उसमें अदर बैकवर्ड क्लास शामिल नहीं है,
उसमें एक्स डिफेंस पर्सन शामिल नहीं है, उसमें डिसेबल लोग शामिल नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो सकता है, ये इस रेगुलेशन के ऑब्जेक्टिव में लिखा है। उसके बाद ह्यू एंड क्राई है। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी जो लड़ाई है, भारतीय समाज की जो लड़ाई है, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई नहीं है। भारतीय समाज की जो लड़ाई है वो जस्टिस बनाम डोगमा के बीच में लड़ाई है। कुछ लोग जो सोचते हैं वो मानते हैं वही सच है, ये है डोगमा। तो ये, और हम जस्टिस के साथ हैं, हम डोगमा के साथ नहीं हैं। हजारों सालों से चलने वाले डोगमा को अब खत्म होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उत्तर भारत में जब ब्राह्मणिज्म सबसे मजबूत है, यही वो क्षेत्र है जहां नॉन ब्राह्मण मूवमेंट नहीं हुआ है। हम ये बताना चाहते हैं, अगर ब्राह्मण मूवमेंट कर सकते हैं तो इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी भी इस पूरे हिस्से में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट शुरू करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। हमें किसी से कोई डर नहीं है, ये बताना चाहते हैं। भारतीय संस्थाओं का, संस्थानों का, जुडिशरी का, मीडिया का, संसद का, पार्लियामेंट्री प्रोसेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेजेस का, स्कूल का, टीचिंग का, मेडिकल का, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, इनका डिसर्वेनाइजेशन, यानी सवर्णों से अलग इनका डिसर्वेनाइजेशन, और हमारी भाषा में इसको कहते हैं इनका डी ब्राह्मणाइजेशन करना ज़रूरी है। अगर इन संस्थानों का डी ब्राह्मणाइजेशन नहीं करेंगे, ये देश हमेशा जाति के नाम पे लड़ता रहेगा। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी छात्रों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है, हम उसके खिलाफ हैं, और उसके खिलाफ जो भी संघर्ष होगा हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर न केवल यूनिवर्सिटी में लड़ेंगे, बल्कि पूरे समाज को पूरे देश में इकट्ठा करेंगे और इस अन्याय को चलने नहीं देंगे। ये परसेप्शन इस देश के ब्राह्मणिकल इंटेलेक्चुअल्स, सपोर्टेड बाय द मीडिया, फाइनेंस्ड बाय द कैपिटल एंड सपोर्टेड बाय देयर पॉलिटिकल लीडर्स ने क्रिएट किया है। क्रिएटेड परसेप्शन क्या है? सवर्णों के साथ भी भेदभाव होता है, सवर्णों के साथ भी अन्याय होता है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो प्रोफेसर सुकुमार नायक ने बताया कि हमारे पास, ना सवर्णों के पास इस बात का कोई एविडेंस है कि उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है या उनके साथ कोई भेदभाव होता है। कोई डॉक्यूमेंट वो प्रूफ पेश नहीं कर सकते जिसमें उस बात को प्रमाणित कर सकें। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है, वो एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी बनाम असलियत के बीच में लड़ाई है। एक चीज देखिए, एक आदेश आता है, उसके पहले जो यूजीसी है उसकी समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। 5 other institutions will join to make one institution. UGC will no longer exist, but there is a law regulation which is creating sort of great anxiety among certain section. कौन लोग इसको लेके आगे आए? एक बाबा लेके आगे आए, विश्वविद्यालय के लोग नहीं थे। बाबा ने मोदी जी से पूछा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, अरे मांग लेते किसी और से। उसके बाद एक चैनल के हमारे साथी ने कहा कि 5 लोग उपस्थित थे यूजीसी में और उधर से फोन आ रहा था, कुछ बड़ा बना के बताओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है?